सभी को जय मसीह की। ओके, सब तैयार हैं? बहुत ही ब्लेसेड वर्ड है आज, और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन जो आप यहां से सुनेंगे, ये वचन आपको कुछ चीजें सोचने पर मजबूर करेगा। आमीन। मैं चाहता हूं आप सब इस बात पे ध्यान दें। आप सभी जानते हैं बाइबल के अंदर कुछ सिद्धांत हैं। बोलिए सिद्धांत। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन। कुछ सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत यह है कि प्रभु के वचन में लिखा है कि बहनों को सर ढांकना चाहिए, ठीक है। दूसरा सिद्धांत आप देखेंगे कि एक ओल्ड टेस्टामेंट में भी एक आज्ञा थी जिसमें ऐसा लिखा गया था कि 6 दिन तक काम करो और 7वें दिन विश्राम करो। आप जानते हैं बहुत सारे लोगों ने जो वचन को सुनते हैं अपने जीवन में बहुत सारी, इट मीन्स मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि आज मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं उसे आपको अपने जीवन में एक सिद्धांत बना देना चाहिए कि ये मेरा सिद्धांत है और मैं इसकी ओर चलूंगा। और मैं चाहता हूं आज आप इस वचन को एक सिद्धांत बनाएं कि ये मेरे लाइफ की एक रूल है, ये मेरा एक सिद्धांत है। ब्रदर आप कोट करिए उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, इंग्लिश, KGV, right? In the beginning, God. पहले के 4 वर्ड्स क्या हैं? In the beginning, God. हिंदी स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स पढ़िए। पूरा मत पढ़ो ना भाई, 3 वर्ड्स। आदि में परमेश्वर। कितने लोग इस चीज को अपना सिद्धांत बनाना चाहते हैं कि मेरी हर शुरुआत में परमेश्वर। इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर। आप जानते हैं हमारी लाइफ में सब प्रॉब्लम्स कब स्टार्ट होते हैं? जब परमेश्वर को यह जगह नहीं मिलती, वहां से। इसीलिए बाइबल इस तरह शुरू होती है, सब कुछ बाद में, इन द बिगिनिंग गॉड। और ये जो वचन यहां लिखा गया है, ये सिर्फ पढ़ने और समझने से कुछ नहीं होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहां पर जो हर जगह पे खाना बनाते टाइम भी यीशु का नाम लेते हो, पर आप ये अच्छे से जानते हो कि एक्चुअली वो आपकी लाइफ में बहुत सारी जगहों पे पीछे है, बहुत सारी जगहों पे। मुझे रिसेंटली हवलदार ने पकड़ा। मेरी पीयूसी खत्म हो गई थी। उन्होंने मेरे को पकड़ा, बोला साइड में लो। मैंने लिया, बोला कागज दिखाओ। मैंने खोले। जैसे मैंने पीयूसी खोली तो उन्होंने मेरे को बोला ये तो पूरा हो गया है आपका। मैंने कहा हाँ पूरा तो हो गया है। तो मेरे को लगा अभी ये भी मेरे को पूरा करेगा। तो इन्होंने मेरे को बोला कि अभी एक काम करो, पावती बनाओ। तो मैंने बोला ठीक है बनाओ। तो उन्होंने पावती जानते कितने की बनाई? जितने भाई लोग गाड़ी चलाते हैं आपको पता है कितने की बनती है? 1200-1300 1100 कुछ बनती है। उन्होंने तो वो बना रहे थे और मेरी तरफ देख रहे थे, मैं कुछ बोल तो नहीं रहा हूं। तो मैंने बोला बनाइए। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं पावती न बना के मैं उनको 200 रुपया दूं, क्योंकि पावती गवर्नमेंट जाएगी, पर 200। उस टाइम पे मेरे मन में आया कोई बिलीवर इधर नहीं है, मेरी कोई गवाही भी खराब नहीं होगी। अगर कोई होता तो मुझे देख लेता, पास्टर खुद तो चीटिंग कर रहा है और कलीसिया में बोलता है यीशु की तरह बनो।
आप बोलते नहीं थे लेकिन मन में तो सोचते ना। लेकिन मुझे एक चीज वहां पर याद आई, आदि में परमेश्वर, ये वर्ड मुझे प्रभु ने दिया। तो मैंने उनको बोला अब पावती बनाओ। मैंने पूरा पे किया और उस दिन के बाद मेरी पीयूसी पे मैं हमेशा ध्यान देता हूं, क्योंकि 1100 रुपया 1200 रुपया भरने के बाद मैंने जो लेसन सीखा था, फिर मैंने कभी ये नहीं किया। आपको पता है, जब आप इस लाइन को अपने जीवन में सिद्धांत बनाएंगे, लाइफ इतनी जॉयफुल नहीं होगी, दर्द होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको वो करने नहीं देगा जो आप करना चाहते हो। परमेश्वर वो करवाएगा जो उसको पसंद है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ना उसको 3 या 4 नंबर दे दिया है। पहला मैं देखूंगा मेरा धंधा, उसके बाद मैं देखूंगा परिवार, उसके बाद अगर मुझे कुछ समय मिलेगा तो मैं आपको भी दूंगा प्रभु। आप जानते हैं, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका परिवार या शैतान नहीं, उसका स्वार्थ है, उसका लालच भरा जीवन है। और आप उस घर के अंदर कभी शांति महसूस नहीं करोगे जिस घर के अंदर सब अपने लिए सोचते। मुझसे ऐसा क्यों बात किया, मेरे को ऐसा क्यों देखा, मेरे से ऐसा कैसा बिहेव किया। आप देखो सब चीजें आप पे आ रही हैं। यहीं पर आप देखो कि यीशु के साथ कैसा व्यवहार हुआ। जब आपका केंद्र वो होता है तो देखो बिहेवियर बदल जाता है। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अब मैं आपको एक ऐसा वाक्य बताना चाहता हूं बाइबल का, आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा, पर आप उससे आज समझो और प्लीज इसे अपने ऊपर लो। आज बाइबल ऐसा बताती है, पौलुस ने प्रभु का वचन शेयर करने के बाद बहुत सारी कलीसियाएं बनाई थी। फिलिप्पियो, थेसलोनिकियो, एफिसियो, और आप बहुत सारी, लिखा है रोम नगर में भी उसने कलीसिया बनाई थी। आप बिलीव कर सकते हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, पौलुस ने वहां उन लोगों के बीच में भी एक चर्च बनाया था। रोमियो कौन थे यीशु को मारने वाले? रोमन्स। अब देखो, अब मैं जो आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। बाइबल बताती है पौलुस एक जगह पे गया, उसने वहां पर एक कलीसिया बनाई, और बाइबल बताती है वो वहां पर 3 साल रहा था। 3 साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में 365। कैलकुलेट करो कोई, जल्दी मोबाइल निकालो, गौरंग आप निकालो, 365 इंटू 3, 1095, राइट। पौलुस 3 साल एक जगह पे रहा, उसने कलीसिया बनाई और कहता है वहां पर खड़े होके, मैंने तुम्हारे बीच में दिन और रात प्रचार किया है। मतलब एक दिन में 2 सरमन्स। अब बताइए, इस कलीसिया ने पौलुस के मुंह से कितना प्रचार सुना था? 2000 से ज्यादा सरमन्स। चलो एक आंकड़ा, एक चीज पकड़ लेते, 2200 संदेश। अब आपको लगता होगा कि अगर एक कलीसिया को पौलुस 2200 मैसेजेस दे तो वो कलीसिया कितनी स्पिरिचुअल होगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं था वहां पर। एक चर्च को 3 साल प्रचार करने के बाद जब पौलुस उस कलीसिया को छोड़ रहा था, तो जानते हो पौलुस वहां क्या कहता है? मैंने तुम्हारे बीच में 3 साल दिन और रात प्रचार किया है, और अब मैं जा रहा हूं, और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे बीच में कैसे रहा था। एक सच्चा परमेश्वर का दास कभी भी आपको यह नहीं कहेगा मेरे प्रचारकों को देखो, वो हमेशा को कहेगा मेरी लाइफ को देखो। उसने कहा तुम जानते थे कि मैं क्या प्रचार करता था? उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा तुम जानते हो मैं तुम्हारे बीच में कैसे रहा था। और जानते हो उसके बाद वो क्या कहता है? बोलता है मैं जा रहा हूं और मैं जानता हूं तुम में से कुछ लोग उठेंगे और कलीसिया के अंदर कलीसियाएं बनाएंगे। वहां पर हिंदी में लिखा गया है तुम में से कुछ लोग उठेंगे और छोटे छोटे ग्रुप्स बना देंगे। आजकल ऐसा बहुत हो चुका है कि कलीसिया के अंदर कभी कभी जवान लोग जो होते हैं ना, वो एक्साइटमेंट में आके कुछ लोगों को इकट्ठा करके चर्च बना लेते हैं। भाइयों, ये गलती कभी मत करना। सेवकाई चलाना पायलट का काम है। पायलट समझते हो? एक गलती सब गए। मैं आपको फिर से कहता हूं, जो सेवकाई करते हैं, याद रखना ये बहुत डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट काम है, शायद आपको पता भी नहीं है, इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि सेवा करना होता क्या है। आपको लगता होगा कि आप यहां पर आओगे, आप प्रचार कर लोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए,
यहां पर देखिए, 5 सालों में मेरे परिवार पर कितने डिमोनिक अटैक्स हुए हैं वो सिर्फ मैं जानता हूं। मैं जानता हूं। मैं जब कहां पर घूमने, मैं जब जाता हूं कहां पर मीटिंग लेने के लिए, उस मीटिंग में जाते जाते और आते आते और वहां कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, शायद उसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। कई बार जैसे मैं सोच के जाता हूं, मुझे वहां पर वैसा सीन ही नहीं मिलता है। पौलुस कहता है तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बीच में था, और अब वो कहता है सुनो, मैं जा रहा हूं और मैं जानता हूं तुम में से कुछ लोग उठेंगे और झुंड को चिकनी और चुपड़ी बातें कर कर अपने पीछे बुलाएंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पौलुस एक कलीसिया के लिए प्रोफेसी कर रहा है कि वो चर्च टूटेगी। हाउ? ऐसा क्या था उन लोगों के अंदर कि पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे और सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे और वो झुंड को खत्म कर देंगे। और आप देखो, उन्होंने पौलुस की किसी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। पढ़ो इफिसियों प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो चर्च भले इकट्ठी थी पर टूट चुकी थी। आप जानते हो क्यों वो चर्च टूटी? क्योंकि उस चर्च के अंदर लोगों का स्वार्थ जिंदा था। स्वार्थ। कई बार परमेश्वर आपके कंफर्ट जोन को टच करता है सिर्फ यह दिखाने के लिए कि आप स्वार्थी हो, यू आर सेल्फिश पर्सन। मैंने बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी सुनी थी। 2 मछलियां थी, मदर और डॉटर थी, पानी में बात कर रही थी। तो एक बच्ची अपनी मां को कहती है, मम्मी हम फिशेस हैं, हमेशा पानी में क्यों रहती हैं? तो बोलती है, बेटा सारे सेल्फिश वहां पृथ्वी पे रहते, हम फिश है ना इसलिए हम पानी में रहते, सारे सेल्फिश वहां रहते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक चीज, आइए इस सिद्धांत को पकड़ा है कि वो इफिसियों के लोगों की तरह आप जीते हो अपने लिए, कि आपके जीवन में यह है आदि में परमेश्वर। क्या आपका हर निर्णय खुदा के सामने है? क्या आपका सारा बातचीत करना खुदा के सामने है? क्या आपका सोचना खुदा के सामने है? जब बाइबल बताती है आदि में परमेश्वर था, और अगर आप इस वचन को अपने जीवन में एक सिद्धांत के तौर पे लेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं यह आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आ जाएगा। कितने लोगों ने, मैं सच पूछता हूं, ये वचन जो आपको बाइबल के पहले अध्याय के पहले पन्नों पे मिलता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, कितने लोगों ने सच में इस वचन को अपने जीवन का एक सिद्धांत बनाया है? क्या आपकी मॉर्निंग खुदा के साथ है? आपको मैं बताऊं, आज बहुत सारे लोग जो दुआ करते हैं ना सवेरे उठ के, उनकी प्रेयर 10-15 मिनट होती है। मैं आपको सच कहता हूं, उसके बाद परमेश्वर उनको याद तक नहीं रहता। नो कम्युनिकेशन, उनके साथ कोई सहभागिता। जबकि हमारी मीटिंग पूरी देखो किस वचन पे होती है, पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। सहभागिता, कम्युनिकेशन। और इसीलिए आप देखो मसीह लोग डिप्रेशन में हैं, आज डिस्करेज हैं, परेशान हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो प्रेयर कर रहे हैं पर उनकी प्रेयर लाइफ गुम है। आज मैं उड़ीसा में था, लास्ट सेशन मैंने प्रीच किया था। बहुतों के पास प्रार्थना है, प्रार्थना जीवन नहीं है। प्रार्थना मतलब क्या? 10 मिनट की प्रार्थना। प्रार्थना जीवन मतलब क्या? कि मैं कभी कभी होंठ भी नहीं हिलाता हूं पर मैं परमेश्वर से बात करता रहता हूं। आप पूरी बाइबल पढ़ लो, जब यीशु ने लाजर को जिलाया उससे पहले वो कभी भी उसने प्रेयर नहीं की थी रास्ते पे, पर वो फिर भी वहां पर आके कहता है, पिता धन्यवाद तूने मेरी सुन ली। मतलब इनरली प्रेयर चालू थी। परमेश्वर को यहोशुओं की जरूरत है, थोमा की नहीं। मैं बिलीव करता हूं जब यहोशू उस नगर के बाहर खड़ा था, वो दीवार देख ही नहीं रहा था, वो नगर ही देख रहा था सीधा। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की पहचान होती है, उसे चीजें नहीं दिखती हैं, उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं दिखती हैं। आज मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आइए सब यहां देखिए। उन इफिसियों के लोगों की तरह जी रहे हैं आप? क्या आपके जीवन में यह सिद्धांत है आदि में परमेश्वर, कि मेरी शुरुआत में मेरा खुदा है? पूछिए। मुझे इस बात पे घमंड नहीं है, मैं आनंदित हूं। मैं हर दिन अपनी शुरुआत अपने परमेश्वर के साथ करता हूं।
मुझे इस बात पे घमंड नहीं है, मैं खुश हूं इस बात से। और मैंने देखा है जब मैं उसके साथ शुरुआत करता हूं, मेरी एंड भी बहुत अच्छी होती है। आपको पता है, मैं आपको सच बताता हूं, शायद आप ये बिलीव करो या ना करो, जब मैं मॉर्निंग में उठता हूं मैं दुआ करता हूं, और जब मैं रात को सोता हूं तो मैं अपने मन में उन गलतियों को याद करता हूं जो मैंने सारे दिन में की थी। मैं इस तरह सोता हूं। मैं आपको एक पैटर्न दे रहा हूं, अगर हो सके मेरे भाइयों और बहनों, रात को सोने से पहले 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं होती, 10 मिनट अपने जीवन को जांचो कि आज आप कैसे जिए। मैं आपको सच कहता हूं, 2 महीने करके देखो, आने वाले दिनों में आप एक बेटर क्रिश्चियन बनोगे, क्योंकि आज जो आप बोएंगे कल वो आपको काटने के लिए मिलेगा। सिर्फ 10 मिनट हैबिट बनाओ, जैसे आपकी हैबिट्स हैं। आप देखो, बच्चों को सिखाया जाता है, उठ, ब्रश कर, अपना लंच बॉक्स किसी के साथ शेयर मत करना, और सुन, जहां पर बैठेगा टीचर से रिस्पेक्ट से बात करना। लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है, उसके जीवन में ये बातें सिखाई नहीं जाती है, वो उसकी हैबिट्स बन जाती हैं। आज आप करो, कल आपकी हैबिट बन जाएगी लाइफ। एवरी डे सिर्फ 10 मिनट शांत रहो और खुदा से कहो, खुदा मुझे बता, मैंने कितनों को हर्ट किया, मैंने कितनों की बुराई की, मैंने कितनों की चुगली खाई, मैंने क्या क्या किया। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर आपको दिखाएगा। इसीलिए नहीं कि आप कंडेम करो अपने आप को कि मैं कितना बुरा हूं, पर परमेश्वर आपको मन फिराव की शक्ति देगा। किसी ने मुझसे पूछा था, सूरज भाई मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं है, आप मुझे बता सकते हो? मैंने उससे क्वेश्चन किया, क्या तेरे अंदर पश्चाताप करने की डिजायर है? बोला यस। मैंने बोला पवित्र आत्मा आज भी तेरे अंदर है, पर सोचो अगर आपके अंदर आप गुनाह कर रहे हो पर आपको पश्चाताप करने की कोई भूख ही नहीं है। मुझे डाउट है कि पवित्र आत्मा के पास है कि वो चला गया है। दाऊद ने ये प्रार्थना की थी, हे खुदा तू अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत ले। आपको पता है, आप पढ़िए 51 साम में भजन सहायता, आप बिलीव कर सकते हो दाऊद के पास पवित्र आत्मा चला गया था। ये बात उसे 1 साल के बाद नातान ने बताई थी। नातान ने उसको आके बताया तूने पाप किया है। 1 ईयर के बाद एक बंदे को पता चला कि मैं बैकस्लाइड हो चुका हूं। कितने लोग यहां पर हैं, सच बताइए, इससे पहले भी आप कहां जाते थे, लेकिन यहां पर आने के बाद आपको पता चला कि एक्चुअली मेरा नया जन्म ही नहीं हुआ है। मैं हूं यहां पर। जब मैंने प्रभु के वचनों से इनकाउंटर किया तब मुझे सच में मालूम पड़ा कि मेरा नया जन्म ही नहीं हुआ है। लोगों को लगता है मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं पास्टर की सेवा करता हूं, मैं सब करता हूं। अच्छा, बोलो अपने बाजू वाले को, परमेश्वर आपके जीवन में पहला होना चाहिए। राइट? प्रैक्टिकली, सिर्फ बोलने से नहीं। ठीक है? सोचो आप ट्रेन में हो, बहनों, अगर आप ट्रेन में हो और प्रभु आपको कह रहा है अपनी जगह किसी और को दे। सोचो आवाज आए, अपनी जगह किसी और को दे। आप बोलोगे शैतान आई रिब्यूक यू इन जीसस नेम। ये प्रभु है ही नहीं, है ना? बोलिए, करेंगे? मेरे भाइयों, अगर आप नया नया शर्ट लेकर आओ और प्रभु आपको कहे मुझे दो, बोलो मुझे, आप क्या करोगे? हेते असांखे ही कानन तांगे हमारे पास ही नहीं है, हम लेके आते हैं कोई दे दो। ठीक है? आपको पता है आपका स्वार्थ निकालने के लिए प्रभु आपको क्या कहता है? बताऊं? आपकी फेवरेट चीजें किसी और को दो। जब वो चीज आप दोगे ना, आप देखोगे आपके अंदर से भी कुछ निकलता रहेगा। हाँ, सच में। आप कभी देखो, कभी प्रभु आपको दे एक नई, मुझे आज भी याद है, मैं घड़ी लेकर आया था, मेरे को प्रभु ने बोला ये घड़ी इसको दे दे। मैंने बोला प्रभु मैं मर जाएगा तभी भी नहीं देगा, कभी नहीं दूं मैं घड़ी। मैं घड़ी क्यों दूं यार, मेरा इकलौता घड़ी मेरा। लेकिन बाद में मुझे देना पड़ा, और जब मैं दे रहा था, मैं आपको सच कहता हूं, जब मैं दे रहा था, मैं घड़ी नहीं, मैं अपना दिल दे रहा था उसको। इतनी तकलीफ हो रही थी मुझे, इतना दर्द हो रहा था।
मैंने प्रभु को बोला, प्रभु इतनी बड़ी परीक्षाएं, इब्राहिम का बेटा, उससे बड़ी परीक्षा तो तूने मेरी ली है। बेटा देना कभी कभी आसान है यार, घड़ियां तो दिलवाता है। प्रभु ने कहा, बेटा प्रॉब्लम ये था, इब्राहिम के लिए प्रॉब्लम थी इसहाक, तेरे लिए प्रॉब्लम थी तेरी घड़ी। आपको पता है उन दिनों में ये मेरा इसहाक था। और याद रखिए इस बात को, यहां देखिए, इसहाक तो मरेगा। याद रखना इस चीज को, जिस भी चीज से खुदा से ज्यादा प्यार करोगे, खुदा वो चीज मांगेगा, वो चीज मांगेगा वो आपसे। कितने लोग का अनुभव है, मुझसे मांगा है, मैं हूं यहां। ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप स्वार्थियों की तरह जीवन जियो। परमेश्वर चाहता है कि आप देने वाले व्यक्ति बनो। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जिस भाई को मैंने गिफ्ट किया था घड़ी, आप ट्रस्ट कीजिए, मैं उन दिनों की बात मैं आपको बता रहा हूं, मुझे 5 या 6 दिन के बाद एक बहुत उससे अच्छी घड़ी किसने मुझे गिफ्ट की थी। नो डाउट मैंने वो घड़ी पहनी नहीं, पर वो बहुत कॉस्टली घड़ी थी, मैंने वो नहीं पहनी। परमेश्वर देखिए, बातें चीजों की नहीं है, बातें हैं अपने स्वार्थ से बाहर आओ, अपने सेल्फिशनेस से बाहर आओ। ऐसे व्यक्ति बनो कि आपसे कोई कुछ भी मांगे आपको तकलीफ ना हो, आपके लिए आपका धन परमेश्वर हो। आमीन। पढ़ा है आपने एक वचन, सब यहां देखिए भैया, उत्पत्ति 17:1। देखो प्रभु उसको क्या कहता है। आइए, लालची लोगों को यह वचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। 1 सेकेंड, 15:1 भाई, 15:1, सॉरी मेरी गलती है। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा, हे इब्राहिम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। कितने लोग हैं जो परमेश्वर कहते हैं, मेरा बड़ा फल तू है प्रभु, मेरा धंधा, मेरा परिवार, सब बात में तू है। यू आर माई बिगेस्ट फ्रूट। आमीन। बोलो अपने बाजू वाले को, किसी से भी अटैचमेंट मत रखो, रोना पड़ेगा। मुंजो पुट मुंजो घोट, मेरा पति मेरे बच्चे मेरा पति। रो वेठी माई, असा के छा करणो, असा कम हो तो के समझण, हमारा काम था आपको समझाना, ठीक है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तलवार लेकर आया हूं ताकि अटैचमेंट्स पे चलाऊं। राइट, प्यार करो, अटैचमेंट मत रखो। एक आदमी ने यीशु को रोका था क्रूज पे जाने के लिए। यीशु ने कहा, शैतान दूर हो मुझसे। गॉड हेट अटैचमेंट्स।